अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनएमडी कैट इसका जो सिलेबस है 2021 के मुताबिक आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन है एनएमडी कैट का, एनएमडी कैट से मुराद है नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो है इसको इंग्लिश के हवाले से देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पोर्शन है वो है जी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यानी हमारे पास 3 मेन पॉइंट हैं। नंबर 1 हमारे पास है जी ग्रामर, और नंबर 2 है वोकैबुलरी, और नंबर 3 है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो हमारे पास नंबर 1 ग्रामर का पोर्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो ग्रामर में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला जो है वो है जी स्पॉट द एरर आर यूसेज ऑफ वर्ड्स। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, स्पॉट द एरर आर यूसेज ऑफ वर्ड्स, स्पॉट द एरर आर यूसेज ऑफ वर्ड्स। और दूसरा हमारा जो पोर्शन है ग्रामर का ही, उसमें हमारे पास है जी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पॉट द एरर की बात करते हैं तो इसमें एक फार्मूला है नाप वापसी। N स्टैंड्स फॉर नाउन, A स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, A स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, P stands for pronoun, V stands for verb, A stands for adverb, P stands for preposition, C stands for conjunction, and I stands for interjection। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये एक फार्मूला है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे के सारे। नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम बात करते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो इसमें एक फार्मूला और है SVOCA, SVOCA। S stands for subject, V stands for verb, O stands for object, C stands for complement and A stands for adverbial। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा पोर्शन है मेन हेडिंग वो है जी वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी में हमारे पास सबसे पहले सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, होमोफोन्स और फिर सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि मेन 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू वोकैबुलरी। उसके बाद है जी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ये पहले क्वेश्चन नहीं था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एनएमडी कैट में, ये भी जो है वो ऐड हुआ है। तो फाइंडिंग द टाइटल, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करते हैं। नंबर 1 फाइंडिंग द टाइटल ऑफ द पैसेज, फाइंडिंग द सेंट्रल आइडिया, स्कैनिंग फॉर डिटेल्स, मेकिंग इन्फ्रेंस, मेकिंग रेफरेंस, आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, मूड या टोन ऑफ द पैसेज आर द ऑथर। ये हमारा जो नेशनल एमडी कैट है उसका 20 मार्क्स का जो पोर्शन है, ठीक है, 20 मार्क्स का जो पोर्शन है एंटी टेस्ट का, ये यहाँ से आएगा। ये एरिया ऑफ स्टडी है हमारे पास। अब इसके अंदर जो है वो आप एक्टिव पैसिव भी करवाएंगे हम, और इसके साथ हम जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो पोर्शन है वो भी जाहिर सी बात है वो ग्रामर पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी है एंटी टेस्ट का जो सिलेबस है वो ये है। तो वो स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड नहीं कर सके, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, या वो स्टूडेंट्स जो ये जानना चाहते हैं कि एनएमडी कैट का सिलेबस क्या है, ये मैंने उनके लिए जो है स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों का आप इसको देखें, इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।